हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और गैलेक्सी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हर रोज शाम को 6 बजे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं एसएससी टीयर 2 में आने वाली वोकेबलरी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लोज टेस्ट, आइए पढ़ते हैं इस क्लोज टेस्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस के अंदर है। ओके, पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे। The Earth is one of the known planets that circle the sun. In dash times, the man who studied the dash noticed that while certain heavenly dash seemed fixed in the sky, others seemed to dash about. Later, they named planets or wonders dash. Astronomers have discovered that the 4 planets Jupiter, Saturn, Uranus, dash Neptune are surrounded by poisonous gases and are so dash that any living thing attempting to dash on them would instantly be frozen to death. Of the 5 remaining dash, Venus most closely dash the Earth in size. चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और इसे सॉल्व करना। देखिए यहां हमें हर किसी के लिए 4 ऑप्शंस भी दी हुई हैं। तो कह रहे द अर्थ इज वन ऑफ द नॉन प्लैनेट्स दैट सर्कल द सन इन डैश टाइम्स। अब हमारे सामने ऑप्शन है इन डैश टाइम्स, पास्ट टाइम, एंटीक, एंशिएंट या मॉडर्न। भाई पुराने समय की बात कर रहा है तो मॉडर्न तो हो नहीं सकता और एंटीक भी नहीं, या तो पास्ट होगा या फिर एंशिएंट होगा। तो आपको बताना चाहूंगा अगर पास्ट आना होता तो फिर आता इन द पास्ट, फिर उसके साथ टाइम्स ना होता, या टाइम्स लिखा है तो यहां पर होगा सही इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। In ancient times, the man who studied the dash noticed that क्या पढ़ते थे वो, क्या स्टडी करते थे? लाइट, स्टार्स, अर्थ या सन? जी नहीं, जब पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो स्टार्स को स्टडी किया करते थे पुराने समय में, तो यहां पर स्टार्स इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या होगा? The stars noticed that while certain heavenly dash seemed fixed in the sky, yes, capital नहीं होना चाहिए, small होना चाहिए, in the sky, others seemed to dash। तो नंबर 3 में हमारे पास ऑप्शंस हैं, बॉडीज आना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स या एंटिटीज। भाई एंटिटीज तो कोई हो सकता है, वस्तु, थिंग्स वस्तु हैं। आपका जो आंसर होना चाहिए या तो ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए, मतलब बॉडीज होना चाहिए या ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट तो कोई भी वस्तु होती है, बट जो ये आसमान में, गैलेक्सी में सारी चीजें वो क्या होंगी? इट इज बॉडीज। सो heavenly bodies seem fixed in the sky, others seem to dash about. Dash about means what about? Jump about, roam, run, move. Run तो नहीं होती, move ही नहीं, roam about. Roam about is the correct answer. The later they named planets or wonders. उन्होंने इसका नाम दे दिया धूमकेतु और wonders. Dash astronomers have discovered. हैव आ रहा है, हैव मीन्स वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो 5 नंबर में हमारे पास क्या है? अपस्टार्ट है, फ्यूचर है, मॉडर्न है या न्यू है। तो कौन से एस्ट्रोनॉमर्स होंगे? मॉडर्न होंगे ना भाई, फ्यूचर तो कुछ नहीं होंगे। अपस्टार्ट होता है नो से जो भी अभी पावर में आया हो, गलत है। न्यू नहीं बोलेंगे, मॉडर्न बोलेंगे। ठीक है, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड दैट द 4 प्लैनेट्स, कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, डैश, नेपच्यून। 6 में क्या आएगा? और, एंड, नॉर, एटसेट्रा। दुनिया का सबसे इजी यही वाला क्वेश्चन है, एंड Neptune are surrounded by poisonous gases and are so dash that any living thing attempting to dash on them would instantly be frozen to death. 7th में हमारे पास ऑप्शन है कोल्ड, lukewarm, dull या frigid। lukewarm होता है गुनगुना पानी, dull नो। आपका आंसर या तो कोल्ड होगा या फिर होगा फ्रिजिड, ठंडा या जमा हुआ। सो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए कोल्ड नहीं, फ्रिजिड। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता कि कोल्ड क्यों नहीं? कोल्ड भी तो ठंडा ही होता है। तो अगली लाइन पढ़ लीजिए ना, उससे हमें पता चलेगा आपको। देखिए बच्चों, मैंने पूरा पैराग्राफ क्यों पढ़ा शुरू में? इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर आप बिना पढ़े इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे ना, नीचे आकर कुछ ऐसी लाइंस, कुछ ऐसा लॉजिक आएगा कि आपके किए कराए पे
खटैक, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमने आगे पढ़ा था क्या, आर सो फ्रिजिड दैट एनी लिविंग थिंग अटेम्प्टिंग टू डैश ऑन देम, ऑन देम, ऑन देम। 8 में क्या होगा, स्क्वेट, डेरा लगाना, नो, लैंड, वॉक, स्टे, लैंड ऑन देम, उसी पे लैंड करेंगे ना। अभी चंद्रयान 3 ने क्या किया, मून पे लैंड किया ना। सो लैंड ऑन देम वुड इंस्टेंटली बी फ्रोजन टू डेथ, वो एकदम जमकर स्वाहा हो जाएगा। तो फ्रोजन का मीनिंग क्या हुआ भाई, वो फ्रिजिड ही रहा होगा, कोल्ड तो नहीं रहा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन नंबर 8 की या ऑप्शन नंबर 7 की, जहां हमें गड़बड़ हो रही थी कि कोल्ड होगा या फ्रिजिड होगा, तो फ्रोजन आ गया ना, तो इसलिए फ्रिजिड ही होगा। फिर क्या होगा जी, ऑफ द 5 रिमेनिंग डैश, किसकी बात हो रही है जी, ऑफ द 5 रिमेनिंग प्लैनेट्स की तो बात होगी ना। अभी 5 की बात कर रहा था, यहां पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो बाकी की बात कर रहा है, बाकी 5 की। वीनस मोस्ट क्लोजली डैश द अर्थ इन साइज, किससे रिजेंबल करता है, अर्थ के साथ एकदम। वैसे रिजेंबल का मीनिंग होता है टेक आफ्टर, शक्ल का मिलना, है ना, बट यहां पर रिजेंबल का मीनिंग है एकदम वैसा दिखना, एकदम उसके जैसा ही, जिसे कहते हैं आइडेंटिकल टू। ठीक है, सो यहां पर सही वर्ड है आपका रिजेंबल। फाइन, तो इमिटेट तो नकल करना होता है, वो नहीं होगा। बच्चों आपका स्कोर क्या रहा 10 में से, आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। कुछ बच्चे साथ के साथ हमें आंसर भी कर रहे थे, है ना, तो आप चाहें तो बता सकते हैं। बट अब अगला पार्ट हम क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट रोज हम एक ट्राई करते हैं कि क्लोज टेस्ट रोज प्रैक्टिस करवा दें आपको। कभी कभी क्लोज टेस्ट नहीं कर पाते हम, तो इस सेशन में हम 6 बजे के सेशन में आपके लिए लेकर आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन या फिर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। तो अब समय हो गया है अगले क्वेश्चन का, आइए बढ़ते हैं आगे। आज हम बच्चों कराएंगे आपको कुछ सिनोनिम्स, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। एक वर्ड होगा, 4 ऑप्शन होंगी, आपको पहचानना होगा सही वर्ड कौन सा है। कम ऑन, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। यूबिक्विटी, यूबिक्विटी के लिए ग्रेटनेस है, मिस्ट्री है, एग्जिस्टेंस है या ओमनी प्रेजेंस है, आप क्या बोलते हैं, सही वर्ड कौन सा है यूबिक्विटी। देखिए मैं बताना चाहूंगा, यूबिक्विटी का मीनिंग होता है जो हर जगह हो। जैसे यूबिक्विटोइज, यूबिक्विटोइज एक एडजेक्टिव है, यूबिक्विटी एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है जो हर जगह हो, और हर जगह के लिए ओमनी प्रेजेंस यूज होता है, ग्रेटनेस नहीं है। मिस्ट्री तो होता है रहस्य, एग्जिस्टेंस होता है उसकी सत्ता। तो यहां पर सही आंसर है आपका सी। गॉट इट, सी इज द राइट ऑप्शन। एक चीज और बताते हैं, ये यूबिक्विटी यूज कैसे होता है। हम कहते हैं जी आजकल तो जहां भी चले जाओ आपको फोन जरूर मिल जाएंगे, मेट्रो में जाओगे, एरोप्लेन में जाओगे, किसी ऑफिस में जाओगे, सबके पास फोन होता है। तो क्या है, हर जगह है जो चीज। मशीन की भी बात कर रहे हैं तो यूबिक्विटी या यूबिक्विटोइज बोलते हैं, और इसके लिए यहां पर वर्ड है ओमनी प्रेजेंस। आपने सुना होगा सर्वव्यापक, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है, बट हमें दिखाई नहीं देते। कंप्यूटर, फोन और पेन तो दिखाई देते हैं, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, पोस्टेरिटी। बच्चों क्या आपको पता है पोस्टेरिटी के लिए यहां पर कौन सा वर्ड दिया गया, 10 सेकंड देता हूं, देख लो अच्छी तरह। 10 सेकंड है आपके लिए। पोस्टेरिटी मैं बताऊंगा, जब हम आपको वोकैब पढ़ाते हैं तो लिंकिंग मेथड से पढ़ाते हैं, ठीक है। उसमें आपको ये भी बताएंगे कि इस वर्ड को याद कैसे किया जाता है। तो पोस्टेरिटी, योर टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर है ऑफस्प्रिंग। फ्यूचर जनरेशंस को कहते हैं, फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज दिस। एंड नाउ बी मॉन, बी मॉन के लिए, बी मॉन के लिए इसका मीनिंग होता है, कल भी ऐसा एक वर्ड आया था मुझे याद है, तो इसका मीनिंग होता है दुख प्रकट करना। और दुख प्रकट करने के लिए डिनाउंस तो नहीं है, डिनाउंस का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज, सूथ इज स्पेसिफाई, लोथ इज हेट, लेमेंट इज द करेक्ट वर्ड ओवर हियर। फाइन, लेमेंट इज द करेक्ट वर्ड, जिसका मीनिंग होता है, अच्छा रिपीटेड था ये, हाँ कोई बात नहीं। एंड नाउ बी हेस्ट, बी हेस्ट के लिए बताइए क्या होगा।
सजेशन है, रिकमेंडेशन है, ऑर्डर्स है या रिक्वेस्ट है? कह रहा है किसके कहने पर तुम यहां आए हो, ऑन हुज बिहेस्ट यू हैव कम हियर, है ना? तो बिहेस्ट का मीनिंग होता है बच्चों ऑर्डर, सजेशन, रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट नहीं होता। ओके, तो अगर आपने वोकैब को पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फाइन, और नहीं पढ़ा है तो बहुत सारी दिक्कतें हमारी वेट कर रही होती है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे लिए। ब्रेंडिश वर्ड सुना है कभी आपने? ब्रेंडिश, यूजिंग, शोइंग, पॉइंटिंग या वेविंग। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, 10 सेकेंड्स, कम ऑन, 10 सेकेंड्स, एंड योर 10 सेकेंड्स आर ओवर नाउ, इट्स ओवर। क्या होगा सही आंसर? देखिए, इसका मीनिंग होता है वेविंग, लहराना। जब डाकू गांव में आए, फिल्मों में आपने देखा होगा घोड़े पे सवार, शोले फिल्म में डाकू आते हैं, मेरा गांव मेरा देश मूवी, डाकू आते हैं, तो दे वर ब्रांडिशिंग देयर गन्स, वो लहरा रहे थे हवा में गन। अभी मैच है, विराट कोहली 100 मारेगा, फिर अपने बैट को ऐसे ऑडियंस की ओर, स्पेक्टेटर्स की ओर ऐसे क्या करेगा? ब्रांडिशिंग इज बैट, शो ऑफ करेगा। तो इसका मीनिंग शो ऑफ भी होता है, बट वेविंग इज लहराना, इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं जी 5 नंबर में। डिलिजेंट के लिए हमारे पास क्या है सिनोनिम? कंसेंशियस है, ओबीडियंट है, मेटिकुलस है या हार्ड वर्किंग है? एक सही है, सभी तो सही नहीं हो सकते, एक सही है। बताइए बच्चों, बताइए कौन सा सही है? एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, मेहनती, फाइन, और उसका ऑपोजिट होता है लेजी, फाइन। आशा करते हैं ये आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं वो सही ही होंगे, ऐसा है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज योर स्कोर? आप बता सकते हैं 5 में से आपका स्कोर क्या है। अब थोड़ा सा समय, आज हम एक नई चीज शुरू करने वाले हैं इस क्लास में जो अब से पहले नहीं की थी। वो क्या है? वो है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एसएससी टीयर 2 में मैंने चेक किया, अभी 2023 के पेपर में हमने देखा मार्च में क्या था जी, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर। भाई साहब अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज का पहला सेंटेंस क्या है। देखिए, अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। ज्यादातर, मैं आपको आंसर करने से पहले बता दूं, आपके आंसर करने से पहले बता दूं कि ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया था। अब देखो जरा, 10 सेकेंड है आपके पास, देखिए जरा। अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। एक इंसान जो पैसे को बहुत प्यार करता है और बहुत कम खर्चा करता है। तो क्या है वो वर्ड? क्या है वो वर्ड? मुझे तो सारे लग रहे हैं, है ना? अच्छा, आपको पता है आप क्या करने वाले हैं? मुझे पता है आपका आंसर। आपका आंसर होगा माइजर, जो कि गलत है, जो कि गलत है। आपका सही आंसर होना चाहिए स्क्रिम्प, इकोनॉमिकल, किफायती। इकोनॉमिकल होता है किफायती, जो सोच समझ के पैसा खर्च करे। इसे आप थ्रिफ्टी भी कह सकते हैं। अब ये वर्ड अगर पढ़े होंगे तभी तो एग्जाम में कर पाएंगे ना। तो अभी आप नंबरों के पीछे मत भागिए, मेरी मानिए तो अभी आप नॉलेज के पीछे भागिए, ठीक है? आइए जानते हैं अगला वर्ड क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टर्नेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। 10 सेकेंड्स है आपके पास, मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूं। बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? कम ऑन, यस। योर टाइम इज ओवर। देखिए, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर डर है, फियर है, डिस्मे है, वो होता है कॉन्स्टर्नेशन।
कॉन्स्टर्नेशन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। कॉन्स्टर्नेशन, डर। अगर आप बात करें ना कंसंट्रेशन, तो ये तो होता है उस पे पूरा दिमाग लगाना, उसे कंसंट्रेट करना, उस बारे में सोचना। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, सिकुड़ना। तो करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टर्नेशन। A person is fluent in 2 languages. एक इंसान जो 2 लैंग्वेज में निपुण होता है क्या होता है? वर्सेटाइल होता है, बाइलिंगुअल होता है, एक्सपर्ट होता है, नॉलेजेबल होता है? बताइए जी। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। ये तो बहुत इजी है। देखिए 2 से संबंधित होता है, जब 2 की बात आएगी ना, सो दिस इज बाइलिंगुअल इज द करेक्ट आंसर। बाइलिंगुअल इज द करेक्ट आंसर। बाइलिंगुअल 2 से संबंधित। बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी बाय से शुरू होता है। बाइसिकल 2 पहियों वाली। तो लिंग्वी, लिंग्वी, लिंग्वा, लिंग्वा, लिंग्वा मीन्स लैंग्वेज, बाय मीन्स 2, तो 2 प्लस लैंग्वेज इज बाइलिंगुअल इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या ला रहा है, ये देखिए जी। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक कोई भी ऐसा जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, मैन ईटर होता है, कैनिबल होता है, बीस्ट होता है, ये सैवेज होता है। सैवेज का मीनिंग समझते हैं? जंगली, वाइल्ड। तो इन चारों में से एक सही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर है। योर टाइम इज ओवर, इतना ही समय मिलेगा आपको। एंड द करेक्ट आंसर इज कैनिबल। कैनिबल इज यूज्ड फॉर दैट जीव, वो जो जीव है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, इज कॉल्ड कैनिबल। मैन ईटर नहीं, बीस्ट भी नहीं। 5 नंबर, ओहो ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। 6 ये रिपीटेड था, इस पे आ गया। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर। एबोलिशन ऑफ वॉर का मीनिंग क्या होता है? युद्ध का उन्मूलन चाहता है, यानी कि वो शांति प्रिय है, वो वार के खिलाफ है। अब यहाँ चारों में से कौन सा वर्ड है जी? क्या वो फैटलिस्ट है, क्या वो बेलिकोज है, क्या वो फ्लॉटिस्ट है, या क्या वो पैसिफिस्ट है? चलिए आपको बता देते हैं। पहले 10 सेकंड्स आपके, पहले आप सोचिए, विचार कीजिए, फिर हम बताएंगे, फिर हम बताएंगे बाद में। पहले आप विचार कीजिए। हो गया जी विचार? देखिए करेक्ट आंसर है पैसिफिस्ट, जिसका मीनिंग होता है शांति प्रिय। शांति प्रिय, हु हेट्स वॉर, जो युद्ध के खिलाफ है। बेलिकोस झगड़ालू होता है। फैटलिस्ट जो फेट, भाग्यवादी, जो फेट पे, भाग्य पे, लक पे सब कुछ छोड़ देता है कि जो होगा अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो ये तो फेट से जुड़ा हुआ है, लक से जुड़ा हुआ है ये वर्ड। तो करेक्ट आंसर इज पैसिफिस्ट ओवर हियर। तो आपने किए बच्चों 6 क्वेश्चन। हम आपसे जान सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन फॉर ऑल, जिसे कहते हैं जी राम बाण दवा। रेमेडी फॉर ऑल भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन लिखा है यहां, आप रेमेडी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आप इसे रेमेडी भी कह सकते हैं। एंड दिस इज पेनिशिया इज द करेक्ट आंसर, पेनिशिया। अब आप फाइन, इजी जा रहा है, सही जा रहा है। और कोई भी डाउट्स है आप बीच में कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। गाइस हम रोज 6 बजे आपसे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या, टीयर 2 में आने वाली वो सारी वो कैब, चाहे वो वन वर्ड है, ईडियम है, सिनोनिम एंटोनिम है, फ्रेजल वर्ब्स है, या फिर क्लोज टेस्ट है, और या फिर वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है। हम सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। बने रहिए और अलग से नोटबुक बनाइए, सेशन के लिए बहुत मजा आने वाला है। आपका स्कोर हमें बढ़ाना है, मींस बढ़ाना है। नाउ वन हु स्पेंड्स मनी एक्सट्रावेगेंटली, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। बताओ जी, माइजर है वो, स्केप्टिक है, वैगाबॉन्ड है, या स्पेंडथ्रिफ्ट है? करेक्ट आंसर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड है आपके पास। एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी स्पेंडथ्रिफ्ट होता है। अभी अभी आपने इसका ऑपोजिट क्या किया था? थ्रिफ्टी।
अभी अभी एक क्वेश्चन आया था ना, थ्रिफ्टी या फिर इकोनॉमिकल। फाइन, स्पेंड थ्रिफ्ट। वैगाबॉन्ड होता है घुमक्कड़, ठीक है ना, ट्रैम्प भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, या वॉन्डरर भी कहते हैं। वॉन्डर होता है भटकना, वॉन्डरर भटकने वाला। माइजर होता है कंजूस, जिसे आप नेगार्ड भी कहते हैं, नेगार्ड। और स्केप्टिक होता है शक्की। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, स्केप्टिक की 2 स्पेलिंग चलती है इंग्लिश में, SC भी सही है, SK भी सही है। स्केप्टिक, बोथ आर करेक्ट, बट हमारा जो आंसर है वो है स्पेंड थ्रिफ्ट है यहां पर। ओके, आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। इट्स गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 9। मोर देन इज नीडेड और वांटेड, जरूरत से ज्यादा जो हो, एबेंडेंट है, सफिशिएंट है, सुपरफ्लुअस है या एडिक्वेट है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड्स, बताइए जी सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या है? वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। बता देते हैं, इट इज सुपरफ्लुअस। एडुकेट और सफिशिएंट तो दोनों सिनोनिम है, इसका मीनिंग होता है काफी, बढ़िया, जरूरत से ज्यादा। अबेंडेंट होता है अधिक मात्रा, तो ये तीनों तो गलत हो गए ना। सुपरफ्लुअस इज द करेक्ट आंसर। और एक और लेते हैं लास्ट, कम ऑन, लास्ट वन इज, this is the question number 10. The extreme fondness for books is known as, बुक के प्रति जो पागलपन होता है उसे क्या कहते हैं? फॉन्डनेस का मीनिंग है बहुत ज्यादा पसंद या चाव है, तो क्या है जी? बिब्लियोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया, एग्रोमैनिया या पायरोमैनिया? भाई यहां जो सही वर्ड है हमारे लिए वो है बिब्लियोमैनिया। बाइबल से याद कराया था मैंने क्लास में, बाइबल से। एक बिब्लियोफोबिया भी होता है, वो बुक से डर होता है, और बिब्लियोमैनिया का मीनिंग होता है बुक के प्रति बहुत ज्यादा लगाव और पागलपन की, बार बार उसे मार्केट में जाना तो बुक से खरीदनी है, पढ़नी है तो बुक्स, बातें भी बुक की करनी है, तो क्या है? बिब्लियोमैनिया होता है। बच्चों आपका स्कोर क्या है ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10? What is your score? Fine. अब एक और क्वेश्चन करेंगे आज हम, एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में एक वर्ड लीजिए कोई भी, बेर, आज हम बेर कर रहे हैं। गो, कम, गेट, सिट, स्टैंड, सी, रन, कोई भी आप वर्ड लीजिए, उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगा दीजिए। इससे क्या होगा? इससे वो अपने आप में एक नया वर्ड बन जाएगा और उसका एक अलग ही मीनिंग निकलेगा। जैसे बेर का मीनिंग क्या होता है? सहन करना। क्या मीनिंग होता है? सहन करना। बट बेर के साथ जब आप एक प्रेपोजिशन लगा दोगे तो इसका मीनिंग सहन करना बिल्कुल नहीं होगा, फिर इसका मीनिंग कुछ और होगा। वो क्या होगा आइए जानते हैं। यस, बेर अवे है, बेर आउट है, बेर ऑन है, बेर विद है। मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं, पता लगाइए कि इन चारों के मीनिंग कितने के आपको आते हैं। किसी एक या दो का आता है, चारों का आता है तो चारों का बता दीजिए, चारों का आता है तो चारों का बता दीजिए। कम ऑन, यस। चलो सुनिए जी, आगे हम बताते हैं आपको इसके मीनिंग क्या है। बेर अवे का मीनिंग है टू विन, हिंदी में क्या बोलेंगे? जीतना। आज इंडिया जीतेगी, है ना। बेर आउट का मीनिंग होता है टू सपोर्ट, सहयोग करना।
टू सपोर्ट द स्टेटमेंट भी होता है। बेयर ऑन का मीनिंग होता है रेलेवेंट, संबंधित। इसके लिए एक वर्ड होता है जी जर्मेन। जर्मेन। एंड बेयर विथ का मीनिंग होता है टू कोऑपरेट या टू शो पेशेंस, धैर्य दिखाना। क्या होता है? धैर्य दिखाना। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चंस के ऊपर, आप इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए। ये तो है इनके मीनिंग्स। अब मैं आ रहा हूं उन क्वेश्चंस के ऊपर जिसका आंसर मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। कम ऑन, यस यस यस। तो बताएं बच्चों, अच्छी तरह देख लिया आपने इसे। अब बताइए नंबर 1 सेंटेंस में क्या सही है? टीना विल बैट डैश द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। क्या आएगा यहां पर? आउट आएगा, अवे आएगा, विद आएगा या ऑन आएगा? कम ऑन, क्या आएगा? सही आंसर क्या होना चाहिए यहां पर? द करेक्ट आंसर इज, मैं बता देता हूं, इट्स बेयर अवे इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड बताइए, आई एम श्योर माय colleagues will bear dash my statement। नंबर 2 में क्या होना चाहिए? नंबर 2 में क्या होना चाहिए? बता देते हैं। बेयर आउट का मीनिंग है सपोर्ट करना। मुझे विश्वास है मेरे जो सहकर्मी हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं ऑफिस में, वो मेरे कथन को, मेरी स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे, उसे सहयोग करेंगे। ओके, सो दिस इज बेयर आउट। आइए जानते हैं, 2-3 और कर लेते हैं। द कंपनी इज फेसिंग लॉस दीज डेज, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू बेयर डैश अस। बताएं जी, क्या होना चाहिए यहां पर? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सही आंसर है, बता दें, bear with is the correct answer. And fourth one is, I don't see how that information bears dash in this case. I don't see how that information bears dash this case, and the correct answer is on. bears on का मीनिंग है relevant, संबंधित या जर्मेन। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, आज हम इतना ही करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। इफ यू जस्ट bear dash me for a moment, I'll find you a copy of the drawings। तो सही आंसर शो पेशेंस के लिए bear with, यहां भी with आएगा, रिपीट हो सकता है भाई। और ये बोलिए, ऑल टीम्स इन टूर्नामेंट विल ट्राई देयर बेस्ट टू bear dash the trophy। हर टीम, सारी की सारी टीम ट्राई करेंगे कि वो टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीते। क्या करें? अवे, bear away is the correct answer। ओके, तो बच्चों, व्हाट इज योर स्कोर? आपने क्या देखा? इंडिया विल विन द मैच, bear away, इंडिया विल bear away द मैच। आपने देखा bear के सिनोनिम देखे, आज हमने क्लोसेस देखा, कुछ हमने सिनोनिम्स भी देखे और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखे। कल मिलेंगे अगली क्लास में, मंडे को शाम को 6 बजे। टीयर 2 में आने वाली सारी वोकैब को हम यहाँ अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शबा खैर, बाय बाय, एंड मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कल अगली क्लास में।